चैन से सोना है तो जाग जाइए, 14 अक्टूबर आ रहा है और इंडिया पाकिस्तान है और हमें मैच कुछ भी करके जीतना है। वर्ल्ड कप वगैरह तो होता रहेगा, बट इंडिया पाकिस्तान ओडीआई में 7-0 का स्कोर लाइन की प्रथा हमें चालू रखनी है। और इतने अच्छे अगर शांतनु लाइंस देगा तो मैं आगे क्या ही बोलूँगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान है, मज़ा आने वाला है। बताओ जी, क्या फीलिंग है? बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें तो होंगी ही तुम्हारे पास इंडिया पाकिस्तान के, और उन सारे मेमोरीज को थोड़ा रिकैप करें। यस करे, बट गाइज वी ऑल नो कि इंडिया पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए हमेशा के लिए। वो T20 का रिकॉर्ड तो हमने तोड़ दिया है, एक बार हार चुके हम, बट ओडीआई का रिकॉर्ड हम ओन करते हैं। ओके 7-0 है, हमें ये मैच कुछ भी करके जीतना है। और एक चीज़ की जो मुझे डर लग रही है कि इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि इंडिया जीतेगी, तो पाकिस्तान ना अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो भले पकड़ा हमारा भारी है, हमेशा से था, बट स्टिल आई एम स्केर्ड कि यार वो ऐसे अंडरडॉग्स कुछ परफॉर्म ना करे वगैरह। डेंगू हो रहा है अपने ओपनर्स को यार। दिस इज सो 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 डिसहार्टनिंग कि यार गिल को डेंगू हो गया। कैसे हो सकता है? मतलब मच्छर कैसे गिल को काट सकता है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कहाँ रहता है यार गिल? मतलब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि गिल को आकर मच्छर ने काट दिया। पता नहीं उसका सारा ध्यान किधर है ना, देखना पड़ेगा कि मच्छर नहीं काट सकते उसे, कुछ और काटते तो ठीक होता, मच्छर काट रहे बंदे को। एनीवेज, सो जैसे आप कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स हैं, और हम ये ऑस्ट्रेलिया के जैसे एपिसोड्स जैसे हम सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम उसके बेस्ट मोमेंट्स, फील्डिंग मोमेंट्स, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स और ऐसे फनी स्लेजिंग मोमेंट्स की भी बात करेंगे। सो या विल स्टार्ट विद यू लेडीज फर्स्ट। या सो आपका इंडिया पाकिस्तान का बेस्ट मोमेंट कौन सा है? देखो, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के हर मोमेंट बेस्ट मोमेंट ही होते हैं, क्योंकि हम हारे नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है नहीं। तो यहाँ पे तो हम एकदम शेरनी है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर थोड़ा सा सोचे तो मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट वो एपिक मोमेंट है जहाँ पे आमिर सोहेल को वेंकटेश प्रसाद ने दिखाया था रास्ता पवेलियन का। तो दैट इज़ डेफिनेटली माई मोस्ट फेवरेट मोमेंट। 1996 वर्ल्ड कप एंड दिस वाज इन बैंगलोर। इफ़ यू रिमेंबर, उस टाइम पे वेंकटेश प्रसाद एकदम ऐसे बटन बंद करके बॉलिंग करने आते थे। ही वॉज द टिपिकल गुड बॉय। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर आमिर सोहेल, इंडिया पहले बैटिंग कर चुकी थे, उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आए और बहुत अच्छी शुरुआत रही पाकिस्तान की, ठीक है। 80 रन बन चुके थे, शायद 80-85 रन बन चुके थे पहले के 10 ओवर्स में। आमिर सोहेल बैटिंग कर रहे थे और एक चौका उन्होंने लगाया। शायद सबको पता होगा ये, बट उन्होंने दिखाया वेंकटेश प्रसाद को कि जाओ भाई, तुमको तुम्हारी जगह वहीं पे है, तुम जाकर वो बाउंड्री लाइन पे खड़े रहो, बॉलिंग करने मत आना। ले ली बात भाई ने अपनी दिल पे। तो उन्होंने क्या किया, अगले बॉल पे एकदम चार्ज्ड अप होके बॉल डाली, बोल्ड हुए आमिर सोहेल। बाउंड्री मारने गए थे, लाइन मिस कर दी और बोल्ड हो गए। वेंकटेश प्रसाद ने दिखा दिया उनको रास्ता पवेलियन का। जो हुआ उस बात से, ये तो एक हुआ ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा स्लेजिंग मोमेंट, पूरी इंडिया उस टाइम पे जाग गई। जो एकदम से जो वो धीमा सा चीज़ हो गई थी पूरे मैच में कि चलो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है, अच्छी तरह से चेज़ कर रही है इस पर्टिकुलर इनिंग्स को, वहाँ पे रिदम टूटा। पूरी इंडिया टीम एकदम जाग गई और वहाँ से इंडिया ने जो कमबैक किया उस मैच में, एक्चुअली पाकिस्तान जीतने वाली थी ना वो मैच, पाकिस्तान काफ़ी अच्छा खेल रही थी। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जावेद मियांदाद को उन्होंने रन आउट किया था और अपेरेंटली दैट वाज द लास्ट मैच ऑफ जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद एक वैसे खिलाड़ी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 6 वर्ल्ड कप। तो इसीलिए बहुत अच्छा जीत। लिटिल डिड वी नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आगे हमारे लिए क्या वेट करिए, बिकॉज दिस वाज द क्वार्टर फाइनल अगेन एंड नेक्स्ट मैच वाज द सेमीफाइनल श्रीलंका के खिलाफ 1996। बहुत दुखद मोमेंट, बट एट दिस मोमेंट वी विल नॉट गो देयर। पॉजिटिव वाइब्स एकदम होल्ड करके रखेंगे। और वो वेंकटेश प्रसाद तभी यार, मतलब ये एक ही उनका मोमेंट है जिसमें उन्होंने ऐसा फ्रस्ट्रेशन निकाला था, क्योंकि तभी केएल राहुल नहीं थे और ट्विटर भी नहीं था। राइट टोटली। मेरा मोमेंट इज लाइक, सो मोमेंट क्या है कि जो अपने मेमोरी से एक जुड़ा हुआ है, जैसे आपने वो देखा था इसलिए। सो मेरा जुड़ा है ना 2012-13 का बायलैटरल का, ठीक है, ओडीआई का। तभी ना इंडिया सीरीज हार गई थी, 3 मैच का सीरीज था, इंडिया सीरीज हार गई थी और नासिर जमशेद ने पूरे 2 मैचेस में अच्छा खेला था। तो 3rd ओडीआई की बात है, इंडिया 167 पे ऑल आउट हो गई।
ठीक है, वो भी 167 ना एकदम स्ट्रगल करके कैसे तो मान बन गए थे, जिसमें MSD प्लेड समथिंग 30 ऑड रन्स ही मेड, रैना खेला था, बाकी सब विराट वगैरह सब सिंगल डिजिट्स में स्कोर, ठीक है, फोन नंबर सबके, ओके। तो 167 पे ऑल आउट हुई थी, तो सीरीज तो हार चुके थे, बट वो होता है ना कि MS धोनी का कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, सारे ट्रूप्स को अप करना। सो धोनी ने बोला कि मैच हरे चलेगा, सिर्फ ना हमें उन्हें टफ देना है। पाकिस्तान को 157 पे ऑल आउट कर दिया, ठीक है, 10 रन चाहिए थे उन्हें। एंड आई रिमेंबर हाफिज़ वॉज प्लेइंग, और हाफिज़ ऐसा बंदा है कि सालों से खेल रहा है, और पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होती है ही परफॉर्म्स विद द बैट बॉल, ही कंट्रीब्यूट्स इन एवरी वे पॉसिबल। सो हाफिज़ है, सो उसके एक पहले का बॉल 9 विकेट गए थे, ठीक है, और एक नो बॉल था, बट तभी ना रूल अलग था। तभी ना अगर हाइट के लिए नो बॉल है ना, बाउंसर के लिए नो बॉल है ना, तो तभी फ्री हिट नहीं होती थी। सो पहले का बॉल नो बॉल था, उसका नेक्स्ट बॉल हाफिज़ ने इतना जोर से मारा और युवराज सिंह ने एकदम कड़क कैच पकड़ा था। आई रिमेंबर कैच पकड़ के उसका सेलिब्रेशंस, क्योंकि वो पूरा ग्राउंड में ही वॉज रनिंग अराउंड, क्योंकि 157 पे ऑल आउट हो गए पाकिस्तान। रिमेंबर हम सीरीज हार गए, ठीक है, थोड़े टाइम में पाकिस्तान आगे चेक लेने वाली है, बट वो एक ऐसा होता है ना कि लो स्कोरिंग मैचेस की अलग मजा है। Absolutely. ओके हाँ, Yeah. तो 157 पे ऑल आउट हो गए एंड एकदम वो ऐसे सीरीज ऑन अ गुड नोट एंड कर दी। तो वो मेरी ना ऐसे एक फेवरेट मोमेंट है कि युवराज सिंह ने वो कैच पकड़ना और सारे ट्रूप्स, विराट कोहली 2012-13 का कोहली कैसे होगा, इज जंपिंग ऑल ओवर युवराज एंड एवरीथिंग। सो या वो मेरे ऐसे कोर मेमोरी में फिक्स है। बाय द वे इस मैच की हाईलाइट ना मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अच्छा, इस मैच की हाईलाइट नहीं मिल रही है यूट्यूब पे या कहीं भी। सो यार कहीं भी होगी, सो यार प्लीज लेट अस नो। बट अभी थोड़ा हार्ट ब्रेक मोमेंट के बारे में बात करें, ऐसे बहुत तो है नहीं, या ज्यादा है except नहीं for, हाँ, I but think the only thing that I remember is Champions Trophy 2017 2017, same. Fakhar Zaman. Yeah. I remember that fucker Zaman, I tell you, yeah, he completely, एकदम या but yeah, so I think बस वही एक है, उससे ज़्यादा तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, बट वो एक जो मैच था उसमें आई स्टिल रिमेंबर, बहुत ज़्यादा पुरानी मैच नहीं है, राइट। सारे ऑफिस के कलीग्स के साथ बैठ के हम मैच देख रहे थे, पूरी तरह से इंतज़ाम थी कि आज शाम जश्न होगी, बिल्कुल उस तरह से बैठे थे, बट जश्न कुछ हुई नहीं। फ़खर जमान ने हमारी बिल्कुल बट या जो यार, बट 300 के ऊपर रन बना लिए थे वहाँ पे, हम 150-200 रन के पहले ऑल आउट हो गए। बट या ज़्यादा सोचेंगे क्या उसके बारे में? नहीं, सिर्फ मतलब एक बैड कॉल हो गई थी कि टॉस हम जीते थे, एंड आई वाज एक्साइटेड कि कोहली की फर्स्ट एज अ कैप्टन फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल्स थी, एंड वी वर फेवरेट्स एज वेल बिकॉज MSD वाज आल्सो प्लेइंग यार। सो एकदम टीम काफ़ी सही थी, बट यार वो एक एकदम बैटिंग विकेट पे उन्हें बैटिंग दे दी चेस करने के लिए, और 3 मार दिए यार उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स। बट या इट्स ओके, बट वो ना मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एग्जैक्टली, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि यार पाकिस्तान के सामने ना हम ऐसे शेर बन के खेलते हैं ना, मतलब उनको हम ऐसे अपनी औकात दिखा देते हैं ना हर बार, कि वहाँ पे हमको वो थोड़ा डोमिनेट करके ये बात हजम हुई नहीं। तो लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे, हमने हर टाइम पे पाकिस्तान की एकदम ली है, क्लास ली है, ओडीआईज में तो डेफिनेटली हमेशा क्लास ली है। आप अगर पुराने टाइम पे भी देखोगे ना, तो कैसे हम उनको स्लेज करते थे यार, मतलब किस तरह से। और उस टाइम के पाकिस्तान, आई टेल यू ऑफ एन इंसिडेंट, 1992 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीत के ले गई थी वर्ल्ड कप, वहां पे भी इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप पे हराया था ग्रुप स्टेज में, ठीक है। आई रिमेंबर सिडनी में मैच हो रही थी, और डू यू रिमेंबर दैट, आई मीन ये काफी पॉपुलर है ये इमेज, जावेद मियादा जंपिंग लाइक अ बनी, इट्स अ मीम नाउ, एग्जैक्टली, किरण मोरे को, वो वाला इंसिडेंट, आई थिंक इतने सारे अच्छे इंसिडेंट्स हैं, बट वो वाला इंसिडेंट एक जो मुझे बहुत फनी लगता है, वो इंसिडेंट बताती हूँ क्या हुआ था। 1992 वर्ल्ड कप, सोच रहे होंगे ये लड़की कितनी पुरानी है, हाँ मैं हूँ पुरानी। वैसे 1992 वर्ल्ड कप वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड कप मेमोरी एज वेल एज सचिन्स फर्स्ट वर्ल्ड कप, बट या एंड डेफिनेटली इस वाले मैच में भी सचिन को मैन ऑफ द मैच मिला था। आई थिंक 70 ऑड रन, मुझे याद नहीं कितने बनाए थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच उनको मिला था। ये इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जावेद मियादाद जो बहुत ही क्लास प्लेयर रहे पाकिस्तान के, जावेद मियादाद ने उनको बैक में कुछ स्पैज़म जो होता रहता है आजकल के प्लेयर्स को, या कुछ बैक में कुछ प्रॉब्लम किस लिए होता है पता नहीं, अब मियादाद को किस लिए होता है वो भी पता नहीं, बट या कमिंग बैक टू द बैक स्पैज़म, लिविंग असाइड द बैक स्पैज़म एक्चुअली, कि उनको ये हुआ था कि थोड़े से कमर में उनका कुछ दर्द था, और किरण मोरे ने कहा था सारे बॉलर्स को कि भाई इसको ना शॉर्ट बॉल डालना, मतलब थोड़ा सा इसको अनकंफर्टेबल करना। और इंडिया पाकिस्तान मैच में ना ये सबसे अच्छी बात होती है कि सब लोग आपस में बात करते हैं और दोनों को समझ में आती है, और वो ना एकदम सबको पंप कर देते हैं, ठीक है। तो
ऐसे जब मोरे ने कहा ना तो मियांदाद को आया गुस्सा, तो उन्होंने कहा कि भाई गो टू हेल, ये मैच तो हम जीतेंगे। हाँ। मोरे भी थोड़ी पीछे हटने वाले हैं, वैसे तो काफ़ी सीधे साधे हैं, राइट। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम जीतेंगे, तो थोड़ा सा वर्बल स्पैट्स वहाँ पे हुए। उसके बाद कोई एक बॉल पे सचिन बॉलिंग कर रहे थे और शायद मोरे को लगा कि उन्होंने आइदर तो कॉट बिहाइंड किया है या एक स्टंपिंग का अटेम्प्ट था और वो कूद गए। हाँ। ठीक है, वो कूद गए। बहुत गुस्सा आया मियांदाद को, ऐसे ही काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई कि बॉल ऐसे आ रही है कि वो खेल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने ना काफ़ी गुस्सा आया। उसके बाद एक बॉल पे कुछ शॉट खेला और आइदर तो वो आउट की अटेम्प्ट करी और वो आउट नहीं हुए। मुझे एग्जैक्टली इंसिडेंट्स का डॉट्स याद नहीं है, बट वो भी उस टाइम पे उसी तरह से कूदने लग गए। आई थिंक हाँ, और वो बैंटर बहुत देर तक चली। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डेविड शेफर्ड अंपायर थे, उनको आना पड़ा बीच में बोलने के लिए कि भाई बंद करो, अब बहुत हो गया। बट आई रिमेंबर लाइक मियांदाद वाज मिजरेबल इन दैट इनिंग्स। मतलब 160 बॉल पे शायद 40 रन बनाए थे। जवागल श्रीनाथ ने उनका विकेट लिया था। बट या फॉर दैट वन एपिक मोमेंट, आई थिंक वो वन ऑफ द एपिकेस्ट ऑफ द स्लेजेस बैंटर्स वो है। सो इंडिया पाकिस्तान हो, लाइक प्राइम इंडिया पाकिस्तान हो और स्लेज मोमेंट्स ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये जाते एशिया कप की बात है, ठीक है, गंभीर। तभी जैसे आपने कहा था मैच रेफरी ने आया था, तभी इंडियन रेफरी ने मेरे मोमेंट के टाइम पे अडाने आया था, हु वाज MSD, ठीक है। सो क्या हुआ था कि गंभीर वाज बैटिंग, कमरान अकमल कीपिंग कर रहा था, तो ना कुछ भी लाइक एकदम लाइक लॉजिक भी नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ब्रेनलेस अपील कर रहा था वो, ठीक है। कमरान अकमल हर बॉल कलेक्ट कर रहा था ना, शाहिद अफरीदी या किसका भी, ही वाज अपीलिंग। तो एक बार गंभीर बोला काय का आउट यार, काय का आउट, ऐसा आउट अंपायर ने एक भी बार नहीं दिया, ठीक है। बट गंभीर ने क्या आउट कर रहा है, इरिटेटिंग है, राइट। ही वाज लाइक अ मंकी, या ही इज डूइंग लाइक दैट। सो तभी ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, तो ड्रिंक्स ब्रेक में उनकी बादशाह बची है, सबको पता है वो गंभीर का जो ऐसा भीड़ जाता है ना फेस पे। तो लिटरली एक बार धोनी ने उसे साइड करा और वो पानी पीने गया। सो धोनी ने हेलमेट वगैरह निकाल के ही इज ड्रिंकिंग, अचानक से देख रहा है लेफ्ट में फिर से वो लोग भिड़े। सो एज अ किड अनसुपरवाइज्ड चिल्ड्रन, ऐसे वो लोग पूरा बात कर, और जैसे आपने कहा कि हिंदी दोनों को पता है, सो गाली गलो जो कुछ भी हो रहा है, गंभीर को पूछा, गंभीर कमेंट्री पैनल में आज तक वो बताता नहीं है कि क्या हुआ था। सो धोनी लिटरली आके फिर से उसे लेके गया। सो वो मेरा कमरान अकमल वो है ना, ये वाला थोड़ा सा दैट वो कैच ड्रॉप करने वाला बंदा है यार, yeah, ही इज अ कंप्लीट मीम। सो या वो मेरा फनी स्लेज मोमेंट। और सबका आपका भी होगा, आपका क्या होगा यार कमेंट्स में बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान के। सो एक प्लेयर जो स्टैंड आउट करते हैं हमेशा, वो आपका कौन है और वो क्यों विराट कोहली है? for a moment में विराट कोहली नहीं बोलूंगी। Okay, thank God. Yes. But yeah, मेरे favorite player that was always there was against Pakistan is Sachin Tendulkar. Oh yeah. Of course, the god himself. And if I have to speak about his multiple innings, बहुत टाइम कम पड़ जाएगा, आपके पेशेंस भी कम पड़ जाएंगे शायद, बट द वन वेयर ही रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज वन ऑफ द गेम्स जहाँ पे उन्होंने सेंचुरी भी नहीं बनाई थी। इनफैक्ट 98 पे आउट हो गए थे, 2003 वर्ल्ड कप। I think that is one of the finest of the innings that I have seen of Sachin Tendulkar. The reason why I say Against this, a lethal bowling attack. against Waqar Wasim Shoaib, right? तो Oh God. राइट या सो वो था कि आई रिमेंबर, आई थिंक पाकिस्तान ने कुछ 270-280 के आसपास के रन बनाए थे, बैटिंग पहले करी थी, और इट वाज डेफिनेटली अ हाई टारगेट कंपेयर टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। बाद में इंडिया बैटिंग करने आई। जनरली सचिन और सहवाग जब ओपन करते थे, सहवाग पहले स्ट्राइक लेता था, बट इस वाले मैच में सचिन ने पहले स्ट्राइक लिया। इट वॉज इम्पेरेटिव के शायद इंडिया पहले की जो उनकी जो पाकिस्तान की पहले की जो स्पेल है वो दे विल सी थ्रू इट, जैसे अभी भी हम लोग जैसे सोचते हैं, राइट। बट पहला ओवर तो ठीक ठाक था, अच्छे से खेला, आराम से खेला। सेकेंड ओवर में शोएब अख्तर बॉलिंग करने आए। पहले 2-3 बॉल, पहला आई थिंक 1-2 बॉल वाइड गए उनके, सचिन सहवाग ने एक आध सिंगल्स लिया। आई थिंक चौथा या 5वां बॉल था, आई कांट रिकॉल प्रॉपर्ली, जिसमें सचिन ने वो सिक्सर मारा, जो सिक्सर हिस्ट्री में अमर हो गया। और जो सिक्सर के बारे में, यू रिमेंबर आई स्पोक अबाउट इट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कोहली, एक शॉट जो मेरे लिए आई थिंक इट वाज द शॉट ऑफ माय लाइफ। शॉर्ट बॉल डाला शोएब ने,
सचिन ने शायद बॉल को बहुत पहले रीड कर लिया था। सचिन के ऑटोबायोग्राफी में सचिन ने यही कहा है कि उन्होंने बहुत पहले बॉल को रीड कर लिया था। उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर एक हार्ड स्लैश अपरकट मारा, जो बॉल गया छक्का। एक्चुअली आप जस्टिस नहीं दे रहे हो, उसने शॉर्ट बॉल नहीं डाला, उसने शॉर्ट फायर बॉल डाला होगा। एटलीस्ट कम से कम 150 होगा, 150, हाँ, At least? एग्जैक्टली 150। तो सचिन ने मारा छक्का। उसके बाद वाला बॉल उन्होंने मारा एक चौका, अच्छा खासा चौका। 10 रन लिटरली आ गए थे, मतलब 2 बॉल में। कोई ज़रूरत नहीं थी सचिन को अगले बॉल खेलने की, और सचिन ने शायद खेला भी नहीं, वो लास्ट बॉल था ओवर का। उन्होंने अच्छा खासा एक डिफेंसिव शॉट मारा, और सचिन का डिफेंसिव शॉट, उनका पावरफुल हाथ, उनका उतना भारी वाला बैट, वो बॉल भी गया चौका। तो 18 रन बन गए उस पर्टिकुलर ओवर में। अगले ओवर में शायद वाकड यूनिस आए, सहवाग बैटिंग कर रहे थे। हमें लगा कि चलो पहले ओवर में 18 रन बन गए, और उस टाइम पे ऐसी बैटिंग नहीं होती थी। राइट। पहला बॉल सहवाग मारता है छक्का, ठीक है। तो ये जब हम सोच रहे थे कि शायद इंडिया पाकिस्तान के लीथल बॉलिंग अटैक को दे विल सी इट ऑफ, इंडिया टुक इट ऑन अ फ्रंट फुट। कुछ 5 ओवर में 50 बन गए थे। बट यू नो व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर इज के दे ऑलवेज कम बैक, राइट। बहुत जल्दी उसके बाद 2 विकेट्स गिर गए। Right. सौरभ सहवाग आई थिंक गिर गए। बैटिंग करने आए मोहम्मद कैफ, और मोहम्मद कैफ उस टाइम के हमारे कोहली होते थे। हाँ, उतने अच्छे से अमेजिंग रनिंग Electric in बिटवीन field, yeah. इलेक्ट्रिक इन द Yeah. फील्ड, अमेजिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उन्होंने जितनी ज़्यादा स्ट्राइक सचिन को दे सकते थे उन्होंने दिया। सचिन बहुत ब्यूटीफुली खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ 70-80 रन पे थे जब थोड़ा उनको क्रैम्स आ रहा था, सबको दिख रहा था। 98 रन पे आउट हो गए शोएब अख्तर की बॉल पे। 98 रन पे सचिन आउट, बट आई थिंक he got a standing ovation. The innings that he played, Yeah. or the kind of stage that it was a World Cup, इतना important innings, इतना important match, India was chasing a big target. तभी भी लग रहा था कि जब सचिन आउट हो गए कि कुछ 90-100 रन्स स्टिल बाकी थे। आई थिंक राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आए, मुझे याद नहीं दूसरे एंड पे कौन थे। राहुल द्रविड़ डेफिनेटली बैटिंग कर रहे थे, और इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया जीत गए। बट या दैट पर्टिकुलर इनिंग्स वाज माइंड ब्लोइंग। सचिन ने 100 बनाए हैं, बट ये एक मैच है जहाँ पे उन्होंने 100 नहीं बनाए हैं, बट it was such a top class innings that one of my most favorite Sachin Tendulkar innings that I've ever seen. Nice. So Sachin Tendulkar, Standout player. definitely my standout player for against Pakistan. Yeah, yours. I already said it. My standout player is someone who literally owns Pakistan. ठीक है, मैं सो मेरी तो ऐसे स्पेसिफिक इनिंग्स के बारे में ही बात नहीं करूँगा, करियर से लेके बात करें। एक यंगस्टर, ठीक है, एक यंगस्टर वहाब रियाज के प्राइम में आके ऐसे अटैक को आके 183 मारता है, ठीक है, एशिया कप में, और एक मतलब खुद को अनाउंस कर देता है एक स्टेज में। सो यार एक इनिंग है ये तो, और ओवर द ईयर्स कोहली जैसे ओन करता है ना पाकिस्तान को, पता नहीं क्या उसका एड्रेनल रश होता है क्या, बट पाकिस्तान के सामने ही ब्रिंग्स हिज ए गेम, ठीक है। सो फॉर मी माई स्टैंड आउट प्लेयर इज़ विराट कोहली। और ना एक चीज़ है जो मैंने किसी प्लेयर की नोटिस नहीं करी, ठीक है, इवन सचिन है किसकी भी नहीं, विराट कोहली की जितनी पाकिस्तान के कंट्री में रिस्पेक्ट है ना, फैंस, या क्रेजी फैंस। यू रिमेंबर अभी जस्ट टू ऐड टू दैट, अभी हैरिस रॉफ की एक कन्वर्सेशन आई थी, हैरिस रॉफ बोल रहा था जहाँ मैं जाता हूँ सब कोहली कोहली करते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ फैंडम दैट किंग कोहली हैज इन पाकिस्तान। एंड बिकॉज इट्स ट्रू, मतलब अभी कैसे, मतलब देखो ना, आयरनी देखो ना, क्या उनका कैप्टन है पाकिस्तान का, ही इज समवेयर क्लोज, मतलब उनका इज विराट कोहली, राइट। तो वो उसके उनका यार, मतलब वो तो हमेशा कंपेयर करते हैं अपना, नॉट इवन क्लोज, बिकॉज एमर्जिंग प्लेयर है अभी भी। सो ऐसा उनका कैप्टन है जो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ कोहली, लाइक उन्हें कॉम्प्रोमाइज उससे ही करना पड़ेगा, बट स्टिल उनका फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली। एंड लाइक वो जो कैसे खेलता है ना कोहली, मतलब मैच भले हारे या कुछ भी हो जाए, लाइक 21 का मैच जो हम हारे थे, T20 का मैच हारे थे, फिर भी लोग कोहली को प्रेस कर रहे थे क्योंकि कोहली ने 150 तो करा दिया यार अकेले ने खेल के। सो मुश्किल वक्त कोहली सख्त, ओके, ये तो है सीरियसली। सो द वे ही ओन्स पाकिस्तान ना, पाकिस्तान को ना 5 या 10 बैट्समैन से डर नहीं लगता इंडियन, एक 11 में विराट कोहली से डर लगता है, ठीक है। या सो स्टैंड आउट प्लेयर वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वीक है, या तो डर लगता है किसी से? डर यार मुझे, लाइक अगर अभी की बात करें तो अगर उनका ट्रियो तो अभी नहीं है, लाइक ऑब्वियसली नसीम शाह इंजर्ड हो गए, बट ना अगर एक प्लेयर जो इस कंडीशन पे इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल सकता है और हमें डरा सकता है, सो दैट इज़ बाबर आजम फॉर मी। या बिकॉज
ही इज़ अ कैप्टन, उसके कैप्टनशिप का मैं फ़ैन नहीं हूँ, बट उसकी बैटिंग इन दिस कंडीशंस इज़ गुड. सब कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट्स में उसका सेना कंट्रीज में नहीं है इतना अच्छा परफॉर्मेंस, बट सब कॉन्टिनेंट में उसने काफ़ी अच्छा करा है. सो ऑन गुड डेज उसे वो स्टार्ट मिल ही जाता है, वो अपना ओडीआई में मस्त टाइम करके. आई डोंट नो अबाउट हिज इनिंग्स प्रोग्रेशन, बट अगर वो खेले ना, लाइक 2019 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, वो और फ़खर ने अच्छा स्टार्ट दिया था. उसको आउट करने के लिए कुलदीप का माइंड ब्लोइंग बॉल लगा था, राइट. सो मुझे सिर्फ डर है कि यार कहीं वो ऐसे वो चिपकू जैसे खेल ना ले, क्योंकि वन डाउन आता है और एंड तक खेल सकता है हाँ, बंदा. और मतलब ऐसे पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के खिलाफ एक मैच तो होगा जिसमें बाबर आजम खेलेगा. या सो ऑरेंज कैप नहीं है, बट ऑरेंज कैप वालों के साथ में तो ये जीत ही जाएगा. बट या सो माई काइंड ऑफ अ स्केरी गाय इज बाबर. बट आपका कौन सा है? देखो, फॉर ऑल टाइम्स बोली तो पाकिस्तान में काफी काफी Yeah, स्कैरी yeah. प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, Right. स्पेशली द ट्रायो, Yeah. दैट ट्रायो वाकर वासिम शोएब वाज अनइमेजिनेबल. हम आज की ट्रायो के बारे में बात करते हैं, मतलब वो क्या ही था. Yeah, right. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, बट करंट पर्टिकुलर सिनारियो में मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे रिजवान से थोड़ा सा डर लगता है, इस वजह से बिकॉज Yeah. ऐसा नहीं है कि बहुत उम्दा खिलाड़ी है, ऐसा कुछ है, बट यू नो ही इज़ वन गाय जो एक्स फैक्टर है पाकिस्तान के. राइट, थोड़ा ही सा इज अनप्रेडिक्टेबल यार. he's unpredictable. Yeah. So that is one thing. Secondly, I will say someone, पता नहीं मुझे, I know शादाब चला नहीं, राइट. बट पता नहीं मुझे ना क्यों शादाब के ऊपर डर लगता है, बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू द सबकॉन्टिनेंट स्पिनिंग कंडीशंस. Right. सेकेंडली ही इज ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस, Right, राइट. true. तो इसके लिए ना मुझे लगता है कोई एक मैच में ना शादाब विल बिकम देयर डार्क हॉर्स. आई एम प्रीटी श्योर वो इंडिया के खिलाफ वो मैच में नहीं होगा, बट वो उतना प्रेशर लेने का हिम्मत तो है नहीं. वो भी मोटेरा में मैच है, मतलब आप सोचो 1 लाख जनता के बीच में आप, वो शादाब की उतनी कैपेसिटी नहीं है, छोड़ो. बट सेइंग दैट, हाँ, आई थिंक रिजवान कैन बी वन गाय हुम आई एम अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ. Yeah. आफ्टर नसीम गोइंग ऑफ, आई एम नॉट सो मच बॉदर्ड अबाउट द पेस. दो शाहीन शाह लेफ्ट हैंडेड पेसर, हमारा लेफ्ट हैंडेड पेसिंग के खिलाफ थोड़ा सा ये Yeah. है. बट या आई रियली होप शुभमन कम्स बैक बाई मोटेरा यार. yeah, अहमदाबाद yeah. में गिल के बिना तो हम नहीं उतरेंगे, बिल्कुल राइट नहीं. राइट राइट. सो हमारे टिपिकल आईसीसी स्टाइल में प्रेडिक्शन टाइम करते हैं. कर लेते हैं. सो क्या लगता है, इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान हारेगा? अरे यार, ये क्वेश्चन क्या हुआ है? ये क्वेश्चन का मैं जवाब भी नहीं दे रही हूँ. It doesn't deserve an answer. आपने सुना नहीं, इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान हारेगा? पिक वन, यू हैव टू पिक वन, कम ऑन. पाकिस्तान हारेगा. यस दैट्स इट. सो हमारा प्रेडिक्शन है, और जो हमारी एनर्जी दिख रही है, वी होप कि 14 के बाद भी हम जिंदा रहे, क्योंकि मैं नहीं सह सकता, मेरा काफ़ी कमज़ोर दिल है, ठीक है. ये एक्सपीरियंस्ड है, मेरा काफ़ी कमज़ोर दिल है. सो नहीं, मतलब कमजोर दिल वाली तो बात ही नहीं है. ये सब तो देखो, कमजोर दिल इस बात में होगा कि हम इतना एक्साइटमेंट हैंडल कर पाएंगे क्या. बात वो है, बात उसके बारे में करो. हार नहीं मानेंगे यार, हम तो टीवी में देखने वाले हैं यार, ये बड़े लोग तो मैच जाके देखने वाले हैं. सो अगर हारे ना, आपको पता है किसे कांटेक्ट करना है, ठीक है. सो या विल सी यू गाइज, होपफुली एक स्माइल के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, सी या.